नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से। मुझे अच्छा लगा, आप मेरे पिछले वीडियोस को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। आज मैं बात करता हूँ लाल किताब और वैदिक दोनों को मिला के सातवें घर की गूढ़ बातें। सातवां घर क्या चीज है? लाल किताब के अनुसार सातवें घर को कहते हैं मैदानी दुनिया, जो मैदान की दुनिया। कल जैसे हमने छठे घर की बात करी थी, तो छठे घर का जो संबंध है ना, कई बार ढलती जवानी की उम्र का भी होता है, और ये जो है मैदानी दुनिया होती है। और ये जो सातवां घर है, इसमें पश्चिम दक्षिण दिशा ये निवास होता है इसके अंदर। और सातवें घर के ऊपर ये जो भाग है, इस पे शुक्र की मलकियत है, और शुक्र ने अपना मकान बनाया हुआ है। बुध शुक्र दोनों का भाग होता है, तो मकान जो हो गया इसके ऊपर शुक्र का हो गया। तो बुध और शुक्र दोनों का इस घर के अंदर प्रभाव होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये घर पत्नी का भी होता है। हमें भविष्य में किस टाइप की पत्नी मिलेगी, सातवां घर हमें देखना जरूरी है। सातवें घर का मालिक यानी सप्तमेश ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये देखना जरूरी है। प्लस नवांश चार्ट, नवांश चार्ट में भी सातवां घर कंसीडर करना जरूरी है। अब ये भी देखना है कि सातवें घर में मंगल, राहु, सूर्य, शनि ऐसे ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। अगर इस तरह के ग्रहों का प्रभाव आ जाता है या ये नीच राशि में आ जाते हैं, तो अक्सर मेरा अनुभव ऐसा है कि ऐसे घरों में तलाक की स्थितियां भी आ जाती हैं। जरूरी नहीं कि मंगल से ही मंगलिक हो, मैंने पहले भी बताया है। दूसरे ग्रह भी अपना, क्रूर ग्रह जो होते हैं, अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं, और ना चाहते हुए भी पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। अब अगर पहले घर में भी जैसे क्रूर ग्रह बैठ गए, तो वो भी सप्तम पे दृष्टि देके इस घर को खराब कर सकते हैं। और इस घर में जैसे पहले घर में राहु आ गया, तो सप्तम पे दृष्टि आ गई, वहां केतु पड़ा है। ना चाहते हुए पति को गुस्सा आता रहेगा, और पति जो है बात बात में पत्नी को टोकता रहेगा, तो उससे क्या है कि घर की स्थितियां खराब होती हैं। और अगर पहले घर में केतु आ गया, तो आप ये मानिए कि शक, बेवजह का शक, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। तो आप अपनी कुंडलियों में ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर इन कुंडलियों में लगन में राहु और केतु पड़े हैं, तो बिना वजह आप भ्रम की स्थितियां क्रिएट करके अपना घर मत तोड़िए। आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले आप उसको खत्म कीजिए, दूर कीजिए, पहले वेरीफाई कीजिए, उसके बाद घर तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक। लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि घर बनते बहुत मुश्किल से, और मेरा वैसे प्रयास भी यही रहता है कि जितने लोग डाइवोर्स वाले आते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि पहले आप उपाय करके घर बसाने की कोशिश करो। घर बस जाए, बच्चों का भी भविष्य सुधरता है। तो बात अभी सातवें घर के आगे चलते हैं। सातवें घर जो है, फल और फूल, इनका भी आधिपत्य इनके ऊपर देखा गया है। और इस साल का व्यापार कैसा चले, ये भी सातवें घर में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो हमें बताते हैं। और अक्सर कुंडलियों में ये भी देखा गया है कि जिन घरों में सातवां घर मजबूत होता है, उन घरों के अंदर पत्नी के नाम से व्यापार किया जाए तो बहुत फायदा मिलता है। अब एक किताब में हमने पढ़ा था कि सातवें घर में बुध आ जाए तो संतान नहीं होती है, या शनि आ जाए तो संतान नहीं होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कई कुंडलियों में, जैसे मेरी खुद की कुंडली में शनि बुध इकट्ठे हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं रहा कि संतान ना हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। इसी तरह बाकी कुंडलियों में हमने देखा है कि सातवें घर में बुध और शनि पड़े और उनकी स्थितियां अच्छी, उनके ऊपर गुरु का प्रभाव है या अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसी भ्रांतियां कई बार काम नहीं भी करती हैं। घर जो है अच्छे स्मूथ चलते रहते हैं। और शनि क्या है कि मकान बनाता है, बने बनाए मकान शनि देता है। और जिन कुंडलियों के अंदर सातवें घर में शनि उच्च का आ जाता है, वो बने बनाए मकान ओल्ड एज में खास तौर से बहुत देता है। ऐसा भी मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैंने कम से कम 30,000 कुंडलियों का अध्ययन किया है, और ये आंकड़े मेरे पास डायरीज पुरानी मौजूद है, जब ये लैपटॉप नहीं होते थे। और आज तो ये सारा डाटा मौजूद पड़ा ही है, लैपटॉप के अंदर है। तो अध्ययन के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, उसी से हम रिसर्च का काम करते हैं, और उसी से हम जो है किताबों को पढ़ के आगे बच्चों को पीएचडी करवाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सप्तम घर के अंदर आपको अपनी पत्नी का, अपने रिश्तेदारों का, अपने व्यापार का, हर चीज का आपको नॉलेज मिलेगा। और किसी हद तक जायदाद, खासतौर से पत्नी की जायदाद, वो भी इसी घर से देखी जाती है। और काल पुरुष के अनुसार यहाँ पे क्या है कि शुक्र की तुला राशि पड़ती है,
और इस घर का बुद्ध कारक भी माना गया है, तो इस पे लड़की, पोत्री, बहन, बुआ ऐसे संबंधी हैं, उनका भी प्रभाव इस घर के ऊपर ज्यादा रहता है। अब जब हम कोई फलादेश करते हैं तो हमें जो है बुद्ध की स्थिति के अनुसार उस घर की बुआ, बहन, बेटी इनका भविष्य कथन भी इस घर से हम कर सकते हैं, करना चाहे तो। और जिस जगह, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, जिस शहर में हमारा जन्म हुआ, उससे हमारा क्या संबंध है, ये भी हम सातवें घर से पता लगा सकते हैं। सातवें घर से हम जन्म स्थान के बारे में काफी जानकारियां निकाल सकते हैं, और इस पे भी काफी रिसर्च करना बाकी है। इस पे मैं लगा हुआ हूँ, कई कुंडलियों में मैंने सफलता पाई है, जिनके मैंने जन्म स्थान के बारे में निकाल के बताया है। आगे बात करते हैं सातवें घर के बारे में, कि ये जो फलदार पौधे होते हैं, ऐसे पौधे गूदे वाले जो होते हैं, वो भी इस घर से संबंध रखते हैं। जो हमने पैसा जमा किया हुआ है, हमारे पास जो फालतू धन है, वो हमारे पास बैंकों में पड़ा है, एफडीज के रूप में या प्रॉपर्टीज के रूप में या गोल्ड के रूप में, ये सारी चीजें भी सप्तम भाव से हम स्टडी कर सकते हैं। मकान के लिहाज से यह घर हमारी लड़कियों के रिश्तेदारों के मकान की हालत दिखाता है। वर्डिंग नोट कीजिए, लड़कियों के रिश्तेदारों के मकान कैसे होंगे, ये भी इस घर से देखा जा सकता है। और हमारी स्त्री के मायके का घर कैसा होगा, ये भी यहीं से देखा जा सकता है। और सातवें घर से अगर हम जैसे 10वें घर की स्टडी करें, यानी 4 घर आगे जाके, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जिस लड़की या लड़के की शादी हो, उसकी सास कैसी है, इसका आइडिया भी हम यहीं से पकड़ते हैं। और इसमें भी हमने काफी सफलता पाई है। आपको अपनी कुंडलियां कभी दिखाएंगे तो इन चीजों का भी आपको पता लगेगा कि सप्तम और दसम को हमको रिलेट करके हम जो है सातवें घर से बड़ी चीजें ले सकते हैं। और सातवां घर मैंने जैसे कल बताया था कि 5वां पहली संतान, 7वां दूसरी संतान, 9वां तीसरी संतान, ये भी देख सकते हैं। और सातवां घर बेसिकली अरेंज मैरिज का, 5वां लव मैरिज का, 9वां भी लव मैरिज का, लेकिन 5वां 7वें का रिलेशन और 7वां 9वें का रिलेशन, ये अगर कुंडलियों में है तो फिर लव कम अरेंज मैरिजेस भी की जा सकती है। ये भी एक लड़के लड़कियों के लिए टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और अक्सर लड़के या लड़कियां हमसे पूछते हैं, तो यहीं से हम उनको स्टडी करके बताते हैं। तो ये वीडियो मेरा अगर कॉलेज के लड़के लड़कियां देख रहे हैं और जिनकी कहीं बात चल रही है, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं, उनको गाइडलाइन मिल सकती है यहाँ से। सातवें घर के हिसाब से जो है शुक्र जो है इस घर पे मैंने बताया प्रभाव होता है। और शुक्र का संबंध क्या है, हमारे शरीर की चमड़ी से होते हैं। अब स्किन के जो रोग है, हमारा ये जो नाभि का पोर्शन है, इसके नीचे जो रोग है, ये किडनी से ऊपर का पोर्शन हो गया, नाभि का हो गया, सेक्सुअल पोर्शन हो गया, कैसे कैसे डिजीज होंगे, इसकी स्टडी भी हम सातवें घर से कर सकते हैं, खासतौर से लेडीज के अंदर। काफी कुंडलियों में देख के मैं बताता हूँ कि जैसे सप्तम में शुक्र नीच का है या कुछ इस तरह के, और मंगल भी खराब है, तो ऐसी लेडीज को भी कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो कि लेडीज डॉक्टर बता सकती हैं। तो उनके अध्ययन में भी इस घर से कर सकते हैं। सफेद पानी पड़ना और इस तरह की काफी बीमारियां हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अगर लिहाज से देखें तो इस घर से बहुत सारी चीजें पता लगती हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके बारे में। इस घर का संबंध जो है कुछ हद तक हमारे पांव से भी कहीं ना कहीं संबंध होता है। और यह घर स्त्री के स्तनों के बारे में विशेष, यानी ये जो पोर्शन है स्त्री का, उसकी भी स्टडी 3रा, 11वां और 7वां, इन तीनों को जब कोरिलेट करते हैं तो स्तनों के अंदर अगर कोई रोग है, कोई कैंसर का रोग है या कुछ दूध कम आने का रोग है, पानी नहीं आता, सूजन है, इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें सातवें घर से देखते हैं। ये भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च पॉइंट है मेरा। और इसके बाद ये है कि शादियां कितनी होंगी। कई लोग पूछते हैं अक्सर, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी। भगवान ना करे ऐसा हो, एक से हिंदुस्तान है ये, तो एक से ही चलता रहे तो अच्छा है। लेकिन अगर इस घर पे कुछ ऐसे पृथकताजनक ग्रह आ जाए तो कई बार शादियां टूट भी जाती है, कई बार शादियां होती भी नहीं है। ऐसा भी मेरा अनुभव है। जैसे मैंने लता जी की कुंडली है, अब सप्तम में शनि आ गया, तो शादी आपको पता ही है लता जी की हुई नहीं। रेखा की कुंडली है, उसमें भी ऐसे ग्रह बने हुए हैं, सातवें घर के अंदर ऐसे ग्रह पड़े हुए थे जिन्होंने सेपरेशन कराया, 1 नहीं 2 नहीं 4 बार कराया। डिम्पल कपाड़िया, राजेश खन्ना की कुंडली, इसका अगर अध्ययन करते हैं तो ऐसी कुंडलियों में क्या होता है, पति पत्नी एक दूसरे को तलाक नहीं देते। ऐसे केस हमारे पास हो जाते हैं। दोनों आपस में सेपरेशन अलग अलग रहेंगे, लेकिन कोर्ट में तलाक नहीं देंगे, ना लड़की देगी ना लड़का देगा।
एक दूसरे को खराब करते रहेंगे। तो ऐसी कुंडली का अगर अध्ययन करना हो तो आइए आप, हम उसका भी आपको इसका एनालिसिस करके देंगे कि आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, अगर ऐसी घटनाएं हो तो। और अदरवाइज साधना अगर स्मूथ है तो पति पत्नी के रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, और भगवान चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि आपके रिलेशन स्मूथ बने रहे, परिवार अच्छा चलता रहे, बच्चे अच्छे हो, आपका व्यापार अच्छा चलता रहे, ये हमारी कामना। पिछले जन्मों के साथ अपना भाग्य हम कितना लेके आए, पूर्व जन्म के, वो भी हम सातवें घर से स्टडी करते हैं, और इसके बारे में शुभ और अशुभ स्थितियां क्या रहेंगी ये भी हम पता लगा सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में हमने सफलतापूर्वक अपने पांव जमाए हैं। दिशाओं के लिहाज से ये घर मैंने बताया दक्षिण पश्चिम दिशा का है, तो ये हम देख सकते हैं कि हमें अगर व्यापार करना है तो कौन सी दिशा में जाके व्यापार करें जिससे कि हमें लाभ होगा। इसकी स्टडी भी हमें पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करके हम तुलनात्मक अध्ययन से बता सकते हैं कि किस तरफ जाके व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार करना चाहिए, और किस दिशा में करना चाहिए। तो ये सब चीजें सातवें घर की कुछ विलक्षण बातें हैं, और भी बहुत, ये लंबा टॉपिक है, अगर चाहें तो इस पे हम 2 घंटे बहुत बोल सकते हैं, लेकिन आज मेरी चर्चा को भी यही समाप्त करूंगा, और कल मैं बात आपसे 8वें घर की करूंगा, वो भी बड़ा रहस्यमय घर, उसकी भी चर्चा आपको सुनने का बड़ा आनंद आएगा। तो मेरे वीडियोस को सुनना आप जारी रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो आप लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।